कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिवांगी। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बिहार विधानमंडल का बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और विधानसभा परिषद के अंदर दोनों जगहों पर खूब शोर शराबा देखने को मिला कर विपक्ष जो है लगातार नीतीश सरकार को घेर रही थी, सवाल कर रही थी और यहाँ तक कि वॉकआउट भी कर गई। इसी बीच आज भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। सदन के अंदर खूब हंगामा होने का आसार है। इसी बीच भाई वीरेंद्र भी विधानसभा पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, सर एक तरफ बिहार में इतनी हत्याएं हो रही है, अपराध चरम पर है, तो वही सरकार दूसरी तरफ अपने आप को शाबाशी दे रही है। इस पर भाई वीरेंद्र ने नीतीश सरकार को बीमार बताते हुए कहा कि सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, वो लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भाई वीरेंद्र ने एक और बड़ा बयान दे दिया और कहा कि सरकार जो है वो जाति पहचान कर अपराधी घोषित करती है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो सरकार है वो यादव जाति को अपराधी बताती है और उसी को गोली मारती है और दूसरे जाति को कुछ नहीं करती है। उन्होंने कहा कि सरकार को जाति देखकर अपराधी नहीं बताना चाहिए और जाति देखकर ये नहीं बोलना चाहिए और गोली नहीं मारनी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से जो है वो भाई वीरेंद्र सरकार पर खूब हमला बोल रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। सवाल है कि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है और सरकार को कुछ करने का भीतर से मन भी नहीं है। और जिस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। न कोई फंसाता है न कोई बचाता है, इस तरह की बातें हो रही है। और इस सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। और बिहार की जनता भी जानना चाहती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप। हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर जाति में अपराधी है। बगल में बाढ़ है, मोकामा है, कई और जगह हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं अपराधी, और दूसरे को फंसाया जा रहा है। तो सरकार इसकी जांच करे और अपराधी बचे भी नहीं। और किसी जाति का अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ में हम भी हैं, लेकिन सरकार भी जाति पहचान कर अपराधी घोषित न करे। यह सरकार जो है यादव जाति को टारगेट कर रही है। भाई वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है यह सरकार यादव जाति को टारगेट एकदम मैंने कहा कि एक जाति और एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रही है सरकार, और अपराधियों को साथ दे रही है सरकार अपराधियों को, जो गैर यादव है, जो गैर माने मुस्लिम है, उसके अपराधियों को साथ लेकर इनके मंत्री लोग चल रहे हैं, इनके विधायक लोग लेके चल रहे हैं, सरकार लेके चल रही है। और निश्चित रूप से अपराधियों को ये साथ दे रहे हैं और एक जाति और धर्म के लोगों को ये हत्या कर रहे हैं। आपने सीएम नीतीश कुमार को पगला कहा, आपके विधायक लोगों ने कह रहे कि सभी विधायक का इलाज करवाएंगे, बीजेपी के जो विधायक है पीएमसीएच में ले जाकर के। अब सवाल है कोई पागल नहीं कहा है, मानसिक रूप से थोड़ा बीमार हैं, ये सब लोगों ने कहा है। और आप भी जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है जो पहले थे, 2005 में थे, 2010 में थे, 2015 में थे, 2020 में थे। वो मुख्यमंत्री नहीं है और वो अपने आप में नहीं है। बीमारी हर व्यक्ति को होती है, वो भी बीमार चल रहे हैं, तो उनको समय पर दवा खाना चाहिए। तो उनके जो दवा खिलाने वाले लोग हैं, खाली पीछे पीछे उनका चलते हैं कि कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन आप लोगों को इलाज कराने के बाद बीजेपी विधायक कर रहे पीएमसीएच में ले जाकर के, उनका इलाज अब की वाला चुनाव में कर देंगे हम लोग। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।